जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम
सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बटोर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाये, ध्यान योग का वेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारन शोक विमोचन, गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जानी कर कृपा कीजिए, दर्शन अपना हरदम दीजिए,
यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय, दाता दयाल, दीन बंधु कृपा निदान, परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी, बच्चे एवं बच्चियों, आज 7 दिसंबर 2025 मध्याह्न बेला दहिगर जोधपुर राजस्थान के इस आश्रम पर साप्ताहिक सत्संग में मुझे पहुंचने का अवसर मिला, आपको कुछ सुनाने का, आपके दर्शन का जो अवसर मिला, इसमें गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है। देखो प्रेमियों, यह महात्माओं की भूमि है, संतों की भूमि है। भारत देश धार्मिक इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर संत महात्मा अवतारिक शक्तियों ने जन्म लिया है और जो जो समय पर आए अपने अनुसार कुछ न कुछ धर्म कर्म की बातों की शिक्षा सब लोगों ने दिया है और कुछ उनकी वाणियों को, उनकी बातों को गद्य पद्य में उनके प्रेमियों ने लिखा, कुछ बातों को खुद बोले वो लोगों ने लिख दिया, तो वो धार्मिक किताबें बन गई। तो कबीर साहब ने कहा है, कबीर यह तन जात है और सके तो ठौर लगाओ, और का सेवा कर साध की, का गुरु के गुण गाओ। यह जो तन है, शरीर है, इसका समय धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। ये बताओ, आवाज़ सबको सुनाई पड़ रही? तो हाथ उठाओ। अच्छी बात, हाथ नीचे कर लो। आगे वाले बच्चों, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? आगे वालों को सुनाई पड़ रहा है? यस, चलो ठीक है। आप लोगों को यस, चलो। तो ये जो शरीर है, इसका समय धीरे धीरे सबका पूरा होने के नज़दीक आता जा रहा है। ये दिन और रात जो आते हैं, ये संकेत देते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, तीज त्योहार जो आते हैं, ये संकेत देते हैं कि आप याद करो कि आपके जीवन का समय इतना निकल गया। प्रेमियों, आज ये समझने की जरूरत है कि मनुष्य शरीर मिला क्यों, किस काम के लिए मिला और कैसे मिला,
जब भाग्य जगे, जब संस्कार जगा, तब मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदगन थन गावा। देवता जिस शरीर को तरसते हैं वो भाग्य से मिल गया। और मिला कब? कोटि जन्म जब भटका खाया, करोड़ों जन्मों तक जब इधर उधर भटकते रहे, कीड़ा मकोड़ा की योनि में बंद किए गए, सांप गोजर योनि में बंद किए गए, पेड़ के रूप में खड़ा कर दिए गए, सैकड़ों साल खड़े रहे, एक जगह दूसरी जगह आ जा नहीं सके, पक्षी बना करके छोड़ दिए गए, आसमान में ही उड़ते रहो, चक्कर लगाते रहो, जान बचाते फिरो, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर। इसलिए 84 लाख योनियां इनमें भटकने के बाद तभी मिला है। अब आपको मौका मिल गया और चूक जाओगे तो फिर उसी में जाना पड़ेगा, इन्हीं योनियों में बंद होना पड़ेगा, तो बहुत तकलीफ उसमें होगी। और शरीर से अगर कहीं पाप बन गया, गलत लोगों का साथ पड़ गया, मन ने आपको धोखा दे दिया, मन उसमें लग गया, तो नरकों में जाना पड़ेगा, वहाँ मार पड़ेगी। कहा ना, 1,84 भटक कर और पग में अटक्यो आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, फिर 84 में जाना पड़ेगा, आपकी पासा नहीं पड़ा। तो जब बराबर लोगों को सत्संग मिलता रहता था, संतों के पास आना जाना रहता था, तब ये बातें जो मैंने आपको बताई ये याद रहती थी, याद रहती थी। और आप लोग भी जब आते हो सत्संग में तो ये बातें आपको तो याद दिलाई जाती हैं, उस समय तक तो पूरी याद रहती हैं, जाने के बाद भी कुछ समय तक याद रहती हैं, उसके बाद भूल जाते हो। तो अगर भूल जाओगे तो फिर फंस जाओगे, या अवसर निकल जाएगा, यह अवसर निकल जाएगा। इसलिए बराबर सत्संग सुनते रहना चाहिए। इसीलिए वो प्रभु किसी न किसी को इस धरती पर भेजा करता है कि जाओ इनको जगाओ, इनको समझाओ, इनको बताओ, इनको धार्मिक बनाओ, इनके अंदर धार्मिक भावना लाओ, इनको हर चीज़ के बारे में जानकारी कराओ कि देवी कौन है, देवता कौन है, भगवान कौन है, तुम कौन हो, परमात्मा कौन है, इसके बारे में जानकारी कराओ। हमेशा रहते हैं, कभी कुछ रूप में रहे, जब अत्याचार पापाचार दुराचार नहीं था, कम था, तब गुप्त रूप में अपना संभाल करते थे, अंदर से संभाल करते थे। और जब ये ज़्यादा बढ़ गया, चरित्रहीनता बढ़ गई, लोगों का खान पान गलत हो गया, आहार विहार जिसको कहते हैं गलत हो गया, तो घूम घूम करके समझाने लगे, बताने लगे। उनको लोगों ने ज़्यादा पहचाना जाना। जैसे एक दूसरे स्थान पर जब कोई जाता है तो उसको लोग पहचान लेते हैं, तो ज़्यादा पहचान उनकी बनी। लेकिन हमेशा इस धरती पर रहे, आ गए ना, घेरी बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में, जलमट का संसार। हमेशा रहते हैं, चटाते रहते हैं, बताते रहते, जगाते रहते हैं। तो आदमी को तो जगाते ही हैं, जीवात्मा को भी जगाते हैं, जीवात्मा को जगाने का रास्ता बताते हैं। अब आप मान लो इसमें नए लोग आए हो तो कहोगे जीवात्मा क्या है? जीवात्मा ही सब कुछ है, इस शरीर में और कुछ नहीं, बाकी यह सब जड़ है। जीवात्मा ही चेतन है। जड़